हर साल आश्विन माह के कृष्ण पक्ष के अष्टमी के या एना कह लिया कि सप्तमी से लेकर नौवीं तक एकटा पाबनि मनायल जाइ छै जेकरा अपना सब जितिया कहै छियै। ई जितिया पाबनि में हर माह ने मॉडर्न माँ सब शायद नहीं, लेकिन ज़्यादातर महिला जे छै उपवास में रहै छथिन। ई उपवास जे छै ई पाबनि जे छै काफ़ी कठिन छै, कियाकि ई उपवास में लगभग 2 दिन तक अपन सबके माँ जे छै जल तक ग्रहण नहीं करै छथिन। निर्जला उपवास कह सकै छियै या फिर निर्जला व्रत कह सकै छियै। हर महिला ई व्रत जे छै अपन संतान के सुख समृद्धि और अपन संतान के लंबा उम्र के लेल करै छथिन। प्रणाम नमस्कार, हम छी चंदन झा और स्वागत करे छी अहाँ सबके अपन चैनल सीजेज मिथिला जंक्शन पर। आइ अपना सब गप करबे जितिया पाबनि के बारे में। कहल जाय छै कि जितिया पाबनि में कथा नहीं सुनलू तो अहाँ के व्रत के फल नहीं भेटत। तो ओइ कथा जे छै हम सुनबे के लेल एलू हाँ। हम 3टा कथा सुनायब अहाँ सबके आइ। सबसे पहले सुनायब चिल्हो स्याहो के कथा, तकर बाद सुनायब जितवाहन महाराज के कथा और तकर बाद महाभारत कृष्ण कथा जरूर अहाँ सबके सामने हम प्रस्तुत करब। तो पहिल कथा जे सबसे ज्यादा विख्यात कथा छै जितिया पाबनि में ओ छै चिल्हो और स्यारो के कथा। अब चिल्हो और स्यारो छै कियाकि स्यारनी रहे तै दुआरे, लेकिन अपना सबके मतलब फ्लो में निकल जाय छै स्याहो, तो ओइ ला कई बेर स्याहो निकल जात त माफ क देब। खैर शुरुआत करै छी कथा के। अहाँ के बता दिए कि नर्मदा नदी के आसपास में एकटा जंगल रहे। अब वही जंगल में एकटा बड़का विशाल वृक्ष रहे जै पर चील रहे छलखिन हन, चिल्हो जिनकर नाम से ई कथा में अपना सब चिन्हबे। और हुनकर साथे साथे एकटा और दोस्तिनी कह लियो, क्याकि बहुत पटे छले हाँ स्यारो के साथ। स्यारो जे छै वो स्यारनी रहे एकटा, ठीक छै। स्यार अपना सब आई थिंक लोमड़ी कहै छै ना, तो है तो स्यार छलखिन हन। दुनू में बड़ पटे छले, दुनू में बड़ दोस्तिनी रहे बढ़िया। तो ओ दुनू साथ में रहे छले हाँ। चिल्हो के तो से किछ भोजन आने तो ओकरो जे छै खुआबे, स्यारनियों के खुआबे, साथ में स्यारो के तो से आने तो ओहो चिल्हो के लेल राखे। तो बहुत बढ़िया दोस्ती छले हाँ। तो एक बेर ठीक वह जंगल के बगल में एकटा गाम रहे। गाम में महिला सब जे छै ओतुका ओ सब इह जितिया के पाबनि करे छलखिन हन। तो जितिया के जखन ओ सब पाबनि करे छलखिन हन तो चिल्हो देखलकै ओ पाबनि। आब ओ देखला के बाद ओकरा मन में जगले कि हमहू ई पाबनि करी, और ओ स्यारो के ई बात बतेलकै। पूरा जे छै पाबनि के विधि वगैरह सब समझेलकै, बतेलकै कि हमरो इच्छा है। तो स्यारो को मन में ओकरो भेले कि हमहू करे छी पाबनि। तो दुनू गोटे मिल के मन में ठानि लेलखिन कि आब तो ई व्रत करबाक छै अपनो सबके, अपनो सब ई व्रत करबे, पूरा विधि विधान से करबे। आब बारी एले व्रत के, दुनू सहल। अब चिल्हो तो अपन पूरा निष्ठा से ई व्रत के पालन करे छलखिन हन, लेकिन साँझ पड़ैत पड़ैत स्यारो के लग गेले भूख। अब भूख हुनका से बर्दाश्त नहीं छले हाँ। अब वह जंगल में आसपास एकटा मृतक रहे जकर कह सकै छियै कि मांस और हड्डी देख के जे छै रहल नहीं जाय छले हैं स्यारो से। तब स्यारो की केलखिन कि ओ जाके व्रत तोड़ लेलखिन, ओ खाए लगलखिन ओ सब। फिर अपन वह झाड़ी में जतऽ रहे छलखिन हन स्यारो, ओतऽ जाके अपन नुका के खाए छलखिन हन। तो चिल्हो के आवाज एले, कर कर के आवाज। तो चिल्हो आवाज दऽ के कहे छथिन बहिन किछ खा रहल छी, व्रत तोड़ देली तू? तो स्यारो कहे छै नहीं नहीं एहनो कहूँ व्रत तोड़ देबे, ओ भोर से जे किछो नहीं खेलिए तो पेट में गुरगुर भ रहल है। तो ई बात सुन के हालांकि चिल्हो के सख्त भ गेले, लेकिन कोनो बात नहीं। चिल्हो जे छै अपन व्रत के पूरा केलथि और फिर पारण केलथि व्रत कंप्लीट केला के बाद। अब अगला जन्म में दुनू के भेले मनुष्य में जन्म, और दुनू एके घर में सगी बहिन के रूप में जन्म लेलखिन। बड़की बहिन स्यारो बनलखिन और छोटकी बहिन जे छै ओ चिल्हो छलखिन हन। तो हम बड़की छोटकिए से अहाँ के सामने पेश करब, क्याकि हमरा नाम एग्जैक्ट याद नहीं है। एंड ब्राह्मण कुल में जन्म भेले, तकर बाद फिर ओ सब पैघ भेलखिन। तो स्यारो जे छलखिन हन, जो बड़की बहिन छलखिन हन, हुनकर बियाह भेले राजा से।
राजकुमार से भेल रहे, फिर बाद में जाकर वो राजा बन गेलखिन। और चिल्हो जे सही तरीका से व्रत निभेने चलखिन हन, हुनकर ब्याह भेले मंत्री से। तो फ्यूचर में चल कर स्यारो के परिवार जे छे, राज परिवार भ गेले, मंत्री परिवार में गिनती एले चिल्हो के परिवार का। आब की भेले कि दुनू के संतान के सुख जे छे ओहो जीवन में एबाक रहे। आब की भेले कि चिल्हो के जतेक पुत्र है एकदम हट्टा कट्ठा बढ़िया एकदम है, और स्यारो के जत्ते पुत्र है सबके कोनो न कोनो कारणवश मृत्यु हो जाए। अब जखन ई सिलसिला आगे बढ़ले, जखन संतान के सुख प्राप्त नहीं भेले स्यारो का, और स्यारो जे छे राज परिवार अहाँ के बते नहीं रहूं, तो राज परिवार में छलखिन हन, हुनका जलन जे छे अपन बहन से बहुत ज्यादा बढ़ गेले, बहुत ज्यादा जलन हुआ लगले। फिर किछ वक्त के बाद जखन चिल्हो के सबटा पुत्र जे छे पैघ भ गेले, 7टा पुत्र भेल रहे शायद हम बतेलूँ, तो ओ जे पुत्र सब पैघ भ गेले तो राज परिवार में काजो ताज करे लगले, काफी बढ़िया हट्टा कट्टा एकदम मस्त रह लागल, बढ़िया काजो वगैरह करे लागल। लेकिन स्यारो का मोन में ओ पाप कहियो या फिर ओ द्वेष कहियो ओ तो रहिए। तो एक बेर की भेले कि राज परिवार से किछ उपहार जेबाक रहे मंत्री परिवार में, तखन की केलखिन स्यारो जे छे ओ आज्ञा दै छथिन, और ओ जे छे 7 पुत्र, चिल्हो के 7 पुत्र के मरवा दै छथिन, और हुनकर काटल गला शीश जे छे ओ अलग 7 अलग अलग बर्तन में ल क हुनका घर पर, चिल्हो के घर पर भेज दै छथिन। अब जखन ई चिल्हो के घर पर जाइत रहे छे सबटा बर्तन, तखन जितवाहन महाराज जे छे ओ की करे छथिन, ओ मिट्टी के एकटा सर बनबे छथिन, और तकर बाद हर सर के धर से जोड़ दै छथिन। ठीक छे, जे धर पड़ल रहे जंगल में, ओई धर के जोड़ दै छथिन, और ओ 7 बेटा जे छे ओ जीवित भ जाय छे। 7 पुत्र जे छे एकदम हट्टा कट्टा फेर सेम ओहने भ जाय छे, वापस घर चल जाय छे। और ओ जे बर्तन जेमे काटल सर गेल रहे, काटल माथा जे भेजने छलखिन हन स्यारो चिल्हो के घर पर, ओ सब फल फूल में बदल जाय छे। अब स्यारो के मन में जे कि हमर बहिन तो कौन है, तो अपन 7 बेटा के शव देख कर तो ओ एकदम एक्साइटमेंट के साथ पहुंचे छथिन चिल्हो के घर पर, और ओत्ता जाकर बेचारी दंग रह जाय छथि, और 7 बेटा के जीवित देखे छथिन। अब 7 बेटा के एकदम हट्टा कट्टा देखे छथिन, तखन बेहोश भ जाय छथिन। अब बेहोश से फिर पानि तानि छिड़क हुनका होश में आनल जाय छे। होश में अयला के बाद फिर ओ अपन बहिन के, चिल्हो के सबटा कहानी बतबै छथिन कि हम ई गलत काज केलू। तो फिर चिल्हो जे छे हुनका पिछला जन्म याद आबै छे वह समय पर। तो जखन उनका पिछला जन्म याद आबै छे तखन फिर स्यारो को सबटा बतबै छथिन बात कि पिछला जन्म में अपना दुनू गोटे एकटा व्रत केने रहिए, अपना सब सखी छलहुँ हँ, और ओहि व्रत के तू सही से पूरा नहीं केने रही, ताहि दुआरे तोरा संगे ई भ रहल छौ। और तकर बाद फिर जे छे स्यारो का अपन गलती के आभास है छे। तकर बाद फिर स्यारो जे छे पूरा मन से ई व्रत अगला बेर फिर राखे छथिन, और बहुत सही तरीका से पूरा नियम के पालन करैत ई व्रत के पूरा कंप्लीट करे छथिन। तकर बाद हुनको संतान के प्राप्ति भ जाय छै। त ई रहे चिल्हो और स्यारो के कहानी कथा, और उम्मीद करै छी कि ई कथा अहाँ के जरूर नीक लागल हैत। आब अपना सब चलबे अगला कथा की तरफ। अब अपना सब गप करबे जिमुतवाहन के कथा पर। महाराज जिमुतवाहन एकटा बहुत उदार राजा छलखिन हन, काफी परोपकारी राजा छलखिन हन। हुनकर पिता जे छथिन वृद्ध भ गेलखिन, त ओ जे छै अपन सबटा राजपाट जे छै जिमुतवाहन के सौंप देलखिन, और ओ चलि गेलखिन वन में, वन प्रस्थान क गेलखिन। तकर बाद जे छै जिमुतवाहन राजपाट सम्हारि तऽ लेलखिन, लेकिन हुनका मोन नहीं लागे छलै ई काज में। मतलब पता नहीं किया, लेकिन है छै ने किछु काज में अहाँके इंटरेस्ट नहीं रहैया। तऽ जिमुतवाहन महाराज के ई सब काज में मोन नहीं लागे छलै, तऽ ओ की केलखिन, अपन सबटा राजपाट जे छै अपन भैयारी सबके, भाई सबके सौंप देलखिन, और अपनो चलि गेलखिन अपन पिता के सेवा में जंगल में। ठीक छै।
तो वन में गेला के बाद हुनका प्रेमो भेले मलयवती नाम के महिला से। हालांकि हम अपना सब प्रेम वाला विषय पर गप नहीं करबे, अपना सब कथा पर ध्यान देबे। और तकर बाद फिर किछ समय के बाद एक दिन वो जखन वन में भ्रमण करे छलखिन हन, तखन हुनका एकटा आवाज सुनाई पड़ले, एकटा ध्वनि एले जाहिमे एकटा वृद्ध महिला जे छे ओ विलाप में छलखिन हन, विलाप करे छलखिन हन। त ई हिनका आवाज सुनाई पड़ले तो गेलखिन ओई महिला के पास। ओई वृद्ध महिला से पूछलखिन कि की गप छै, किया अहाँ एतेक विलाप में छी, किया अहाँ एतेक निराश छी। तो ओ वृद्ध महिला जे विलाप करे छलखिन ओ बतेलखिन कि हम नागवंशी स्त्री छी और गरुड़ के कोप से बचे के लेल सब नाग सब मिलकर ई डिसीजन लेने छलखिन हन कि हर रोज गरुड़ के भक्षण के लेल एकटा युवा नाग जे छे देल जेते। वृद्ध महिला बतेलखिन कि आइ जे नाग के बलि देबाक छे, आइ जे नाग के भक्षण के लेल जेबाक छे, ओ बारी जे छे हमर पुत्र के आयल। हाँ, हमर एकेटा पुत्र ये और यह द्वारे हम बहुत ज्यादा विलाप में छी, बहुत ज्यादा निराश छी। तो ई गप पूरा सुनला के बाद जिमुतवाहन महाराज के बहुत दुख भेले, बहुत आश्चर्यचकित भेलखिन। और तकर बाद फिर वो कहलखिन कि अहाँ बिल्कुल चिंता नहीं करू। वृद्ध महिला से कहलखिन कि अहाँ बिल्कुल चिंता नहीं करू, अहाँ के पुत्र के किछ नहीं हैत, अहाँ के पुत्र के रक्षा हम करब। और हम जे छे आइ भोजन, हम जे छे आइ भक्षण बनबे गरुड़ के। तो वो की केलखिन फिर तकर बाद लाल कपड़ा में, वो नाग जेकर भक्षण होइ छले हाँ, वो लाल कपड़ा में एकटा पहाड़ी पर राख देल जाय छले हाँ, ठीक छे। तो जिमुतवाहन महाराज के केलखिन ओ लाल कपड़ा अपना देह पर लपेट कर चल गेलखिन ओई पहाड़ पर। अब ओतऽ ओ अपन पैर रहलखिन। तकर बाद गरुड़ एलखिन और गरुड़ एला के बाद हुनका लऽ कऽ पहाड़ के चोटी पर लऽ कऽ गेलखिन। और तकर बाद फिर अपन चोंच से जखन पहिल हबक्का मारलखिन तखन बहुत जोर से चीखे के आवाज एले जिमुतवाहन महाराज के और हुनकर आँख से आंसू निकलले। तो फिर कनी आश्चर्यचकित भऽ गेलखिन गरुड़ कि एना केना, आइ तक तो एहन नहीं भेल रहे कि एना चीखे के आवाज आयल है और आंसू निकलल है, केकरो आँख से लोर जे छे निकलल है। तब फिर वो पूछलखिन कि अपन परिचय दिया। तो गरुड़ के अपन परिचय दैत कहलखिन महाराज जिमुतवाहन की ई कहानी छे हमर, हम वन में एनाहिते भ्रमण करे छलहुँ हँ, तो एकटा महिला हमरा भेंट भेल और महिला हमरा पूरा बात बतेलक। तखन पूरा गप सुनला के बाद जे छे हुनका आभास भेले कि शायद हम किछ गलत कऽ रहल छी और हमरा ई नहीं करबाक चाही। और साथ में जे बहादुरी और साथ में वो दोसर के प्राण के रक्षा के लेल अपन बलिदान दे के लेल ई जे भाव रहे राजा जिमुतवाहन के, ऐसे बहुत ज्यादा प्रभावित और बहुत ज्यादा प्रसन्न भ गेलखिन गरुड़। तो वो कहे छथिन कि अहाँ वरदान मांगू, हम अहाँ के ई बहादुरी से बहुत ज्यादा प्रसन्न छी। तो महाराज जिमुतवाहन जे छथिन ओ वरदान के रूप में मंगलखिन कि अहाँ जे एतेक प्राण लेलिए हैं आइ तक, अहाँ जे हर रोज एकटा नाग के भक्षण करे छिए, ओ प्लीज अहाँ नहीं करू। तो तकर बाद फिर ओ कहलखिन कि हमरा वरदान में इहो चाही कि आइ तक अहाँ जतेक प्राण लेलिए हाँ ओ सब के जीवन दान वापस दऽ दियौ। तो गरुड़ जे छथिन हुनका आभास भेले, पश्चाताप भेले और ओ कहलखिन कि जाओ हम अहाँ के ई वरदान देलहुँ और अहाँ किछु मंगलू हमरा से तो हम जरूर वो पूरा करब। तकर बाद वो फिर सब नाग जते भी प्राण वो लेने छलखिन हम सबके जीवन दानो दऽ देलखिन। और तै के बाद वो कह देलखिन कि आइ के बाद हम कोनो भी नाग के भक्षण जे छै नहीं करबे। साथ में गरुड़ इहो कहलखिन कि हे राजा, अहाँ की बलिदान के कथा जे स्त्री सुनत और व्रत के सही तरीका से पालन करते, ओकर संतान मृत्यु के मुख से वापस आबि जेते जे छे। और संतान के दीर्घायु के लेल, संतान के मृत्यु के मुख से वापस आने के लेल ई जे छे परंपरा के ई पर्व के, ई पाबनि के जे छे बहुत ज्यादा महत्व देल गेले। कृष्ण कथा।
आब अपना सब गप करबे कृष्ण कथा के बारे में। ई कथा महाभारत काल से जुड़ल छे। अहाँ सबके तो बुझले ये कि महाभारत के युद्ध जे छे पांडव और कौरव के बीच में भेल रहे, तखन जखन युद्ध खत्म भ गेलै, जखन पांडव के जीत भ गेल रहे, तकर बाद वह महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा अपन पिता के मृत्यु के बदला ले के भावना से, अश्वत्थामा अमर छलखिन हन, तऽ हुनका जे छे मोन में कह सकै छियै कि ओ द्वेष, ओ अग्नि जे छे ओ ज्वलित रहे। तो वह बदला ले के लेल ओ फिर महाभारत के युद्ध के बाद एक बेर पांडव के शिविर में घुस के 5 गोटे का मार दै छथिन। अब 5 गोटे का मार के वो वापस आबि जाइ छथिन। ओ सोचे छथिन कि हम पांडव के मार दिलिए, लेकिन फिर बाद में अगला दिन भोर में पता चले छे कि ओ जे 5 गोटे के मार के एलखिन ओ द्रौपदी के 5टा पुत्र छलखिन हन, पांडव नहीं छलखिन हन। अब ई हरकत से अर्जुन जे छे बहुत ज्यादा क्रोधित भ गेलखिन। तो अर्जुन की केलखिन, अश्वत्थामा के फिर बंदी बना लेलखिन। अब बंदी बनेला के बाद अश्वत्थामा जे छे और ज्यादा क्रोधित भ गेलखिन और ओ जे छथिन ब्रह्मास्त्र के प्रयोग क देलखिन। केकरा पर? उत्तरा पर। उत्तरा अभिमन्यु के कन्या छलखिन हन। तऽ हुनकर ओ गर्भवती छलखिन हन, तखन हुनकर गर्भ में संतान रहे और ओ ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से हुनकर संतान जे छे ओ मर गेले। अब गर्भे में मृतक भ गेले, लेकिन तखने कृष्ण जी जे छथिन ओ अपन पूरा पुण्य के फल जे छे ओ वह गर्भ में वह संतान के दऽ दै छथिन, जे कारण से संतान जे छे ओ जीवित भ जाय छे वापस। तऽ यह जे छे कथा रही कि गर्भ में मरला के बाद वापस जीवित भेलखिन ओ संतान और फिर वो बाद में जाकर राजो बनलखिन। हालांकि गर्भ में मरला के बाद फिर जीवित है के कारण हुनका जीवित पुत्रिको कहल जाय छे। फिर बाद में जाकर वो राजा बनलखिन और राजा परीक्षित के नाम से विख्यात भेलखिन। तो यह किछ कथा रहे जितिया पावन से रिलेटेड, जे हम सोचलो कि अहाँ के सबके सामने हम पेश कर सकी। और अगर किछ भूल चूक भेल है तो के लिए हम हाथ जोड़ कर माफी मांगब। बाकी वीडियो अगर नीक लागल तो जरूर शेयर कर देबे, हर रोज के वह बात छे। और जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करबे, ताकि ई कहानी सब जे छे ये अलग चीज जे बहुत ज्यादा आसानी से भेटे नहीं छे केतो, तो ई सब कहानी जे छे और लोग तक पहुंचे और लोग ई सब के बारे में बुझे, किया जितिया मनावल जाय छे, की कथा छे। और जितिया के कथा जे छे बिना कथा सुनने जितिया के पावन शायद पूरा नहीं छे, इहो हम सुनने छे। तो जरूर ई वीडियो के शेयर कर देबे ज्यादा से ज्यादा, और साथ में चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर लेब, क्योंकि एहने वीडियो हम लौका आबैत रहब। एहने पावन सब के पीछे के सबटा रहस्य जे छे हम लौका आबैत रहब। और आब हम अहाँ से इजाजत चाहब। प्रणाम।